हाय ऑल, मेरा नाम है हर्ष और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ इसके लिए है कि DPDR से जुड़ी जितनी भी वीडियोस, जितना भी कंटेंट, जितना भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने सब शेयर कर दिया। सब पता आपको, मतलब अब कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ अब जो भी लोग रिकवर नहीं हो पा रहे हैं उनको मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग पहले तो मुझ पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट होना चाहिए ना पहले। जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? क्योंकि देखो, डायलेमा एक सही चीज़ है कि हमको लगता है कि यार हम रिकवर नहीं हो पाए तो इसकी फॉलो कर लिए तो आपके पास कोई और ऑप्शन है कि नहीं है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो जो बोल रहा हूँ वो करो, अगर ऑप्शन है तो आपको जो बेटर लगता है वो करो। तो मतलब पहले ट्रस्ट बनाओ भाई कि होता है, क्योंकि लोग हो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी हो सकते हैं। तो पहले तो शक मत करो, फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे बताई हुई जितनी भी चीज़ भाई वहाँ पे मेरे को लगता है कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। जो भी कुछ होता है वो मैंने बाकी वीडियोस में कवर किया कि भाई ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हर एक चीज़ मैक्सिमम जो आपको बता सकता था वो सब मैंने बता दिया है। तो जितनी वीडियोज़ हैं उन सबको देखो और उनसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन DPDR से जुड़ी, रिकवरी से जुड़ी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो उनको एक बार ज़रूर देखो, उनको अच्छे से समझो, उसमें जो बताया उसको पूरा अप्लाई करो। अब बेसिक आइडिया ऑफ DPDR क्या है कि दिमाग में हो रहा कोई भी केमिकल इम्बैलेंस के कारण ये चीज़ हो सकती है। इसका कारण किसी को नहीं पता, पर मुझे लगता है कि दिमाग में कोई भी केमिकल इम्बैलेंस, किसी भी तरीके से इमोशंस, जैसे कभी हम हैप्पी होते हैं कोई ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होता है, कभी हम सैड होते हैं तो कोई हार्मोन कम रिलीज़ हो रहा होता है, कोई चीज़ ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। तो जब भी आपको एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो वो जाके वहाँ पर केमिकल इम्बैलेंस को काउंटर कर देती है। जो चीज़ कम है तो उसको काउंटर कर देती है, ठीक है। तो इस कारण उनको अच्छा फील होता है, पर कुछ समय बाद जब उसका विड्रॉवल आता है, या जैसे एंटी डिप्रेसेंट को अपना अच्छा लगता होगा, जब लेते हो तो अच्छा लगता होगा, पर कुछ समय बाद थोड़ा बेकार से लगने लगता है। तो बेसिक आइडिया क्या है यहाँ पे? सिर्फ इमोशनल केमिकल इम्बैलेंस, ठीक है। और दिमाग में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ऐसा बिठा लो, मतलब जो भी चीज़ बिगड़ी है तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद इससे कोप अप कैसे करना है? देखो, इसको कोप अप का एक सबसे अच्छा बेसिक आइडिया आपको बताता हूँ, उसको फॉलो करना है। क्योंकि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ मैंने निकाली है वो सब यहीं से काउंटर मैकेनिज़्म। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो खुश कैसे रहना है, अगर हमें ऐसा फील हो रहा है तो ऐसे क्या करना है। तो कोप अप मैकेनिज़्म, मतलब कोप अप करना जानना चाहिए पहले तो। जैसे कि कभी मुझे अनरियल लग रहा है, ठीक है, अनरियल लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? अब क्या करूँ अनरियल फील? पहली बात तो अनरियल लगना फर्स्ट स्टेज में मुझे तो लगता है कि यार वो सोचने से नहीं होता। सेकेंड स्टेज में बात अलग होती है, सेकेंड थर्ड स्टेज में बात अलग होती है कि इंसान सोचता है कि मुझे अनरियल लग रहा है तो उसको तब अनरियल लगता है, तो वो वहाँ की तब की बात नहीं। पर फर्स्ट स्टेज वालों को क्या होता है कि वो सोच भी नहीं रहे होते पर उनको अनरियल लगता है। तो बात ही आती है, अगर स्टार्ट हुआ तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे सब दुनिया अनरियल लगेगी? क्योंकि हर किसी के दिमाग में तो ये आइडिया नहीं आता होगा कि दुनिया अनरियल है, रियल है। मतलब रियल है पता होता होगा, पर अनरियल हो गया कैसा होता होगा इस बात को पहले फील करेगा, तब जाके उस पर बार बार रिपीटेड थिंकिंग करेगा, तब जाके उसके अनरियल लगेगा। तो जो फर्स्ट स्टेज वाले हैं उनको ये चीज़ खुद से होती है, मुझे ऐसा लगता है खुद से ही होती है। सेकेंड थर्ड स्टेज वालों को फिर वो होता है कि अगर वो सोचते हैं तो उनको फील आता है, ठीक है। तो वहाँ पे सोचने से मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी फील भुला ही नहीं जा सकती, फील से कोई भुला नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर उसको मैं अभी भी याद करने की कोशिश करूँगा तो मुझे उस टाइप का फील ज़रूर महसूस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिम हो गया, पूरा अनरियल लगने लगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल फील बस होगा, क्योंकि उस टाइम से जुड़ी मेरी यादें हैं तो वो चीज़ें मुझे फ़ील होंगी। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब बिल्कुल अब कंफ्यूज है, कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे अभी मैं कोशिश कर भी रहा हूँ, कुछ नहीं, सब रियल है, जैसे सब बढ़िया है, एक आम फील की तरह वो भी एक फ़ील है, बस ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ डरने वाली ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, बस एक फ़ील है, बस फ़ील है, बस जैसे हैप्पी है, खुश महसूस कर रहा हूँ तो खुश हूँ, थोड़ा सा बुरा महसूस कर रहा हूँ तो बुरा हूँ, पर ऐसा नहीं बुरा महसूस करो डिप्रेशन ही घुस गया, ऐसा फील नहीं होगा। तो वैसे ही DPDR के लिए कह रहा हूँ कि अगर DPDR से फील हो तो ऐसा नहीं कि तुम उसमें घुस जाओगे पूरा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे कभी सैड बोला आपको मैंने, डिप्रेशन जैसा नहीं होगा, तो वैसे उसके बारे में है। कोप अप करने के लिए जो भी चीज़ हो रही है उसको काउंटर करना है। अब काउंटर क्या, जैसे कि हाँ अनरियल लग रहा है तो अनरियल के लिए क्या करो, क्या कर सकते हैं? पहले थॉट के लेवल पे ये बताओ, माइंड को बार बार बताओ कि यार चीज़ें अनरियल है, रियल है, रियल है, ठीक है। अनरियल वाला थॉट कहाँ से चालू होता है? इसे इसके कारण अलग अलग है। एक तो एक स्क्रीन वाला मेरे को कारण बड़ा समझ में आता है, क्योंकि माइंड नहीं समझता रियल क्या है, अनरियल क्या है। उसके लिए जो तुम देख रहे हो वो रियल है। तुम अगर बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल चलाते हो या कुछ
टीवी या कुछ ऐसा या थॉट में होते हो या बहुत ओवर थिंकिंग में रहते हो, ओवर थिंकिंग तो मुझे नहीं लगता, बट हाँ स्क्रीन के बेस में ज़रूर कहता हूँ कि स्क्रीन अगर ज़्यादा चलाते हो तो पॉसिबली माइंड वहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि यार रियल क्या है अनरियल क्या है, तो वहाँ पे होता है ऐसा, एक केस मैंने देखा भी है। तो पॉसिबली अगर स्क्रीन यूज़ करते हो, लॉकडाउन में सबकी बहुत ज़्यादा स्क्रीन बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल में पहले तो रखो। कोप अप के लिए जो भी चीज़ हो रहा है उसको काउंटर करो। मुझे अगर जैसे टाइम एस्टिमेशन प्रॉब्लम होता है लोगों में कि यार टाइम थोड़ा सा मेरे लिए कम हो गया या बढ़ गया, दो चीज़ होती है। घड़ी पहनो, हाथ में घड़ी पहनो, और जब कहीं जैसे मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में मान लो पहले भी आता हूँगा, या कॉलेज जाते हो या कोई काम पे या कहीं पे भी जाते हो, तो आपको पता होता है यहाँ से वहाँ जाने में आधा घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है, जो भी लगता है। तो हाथ में घड़ी बांधो और चेक नहीं करो, बस निकल पड़ो। बीच बीच में एज्यूम कर चलो, यार अभी इतना घंटा निकला होगा, इतना मिनट निकला होगा, इतना होगा, इतना होगा। एज्यूम करो धीरे धीरे या धीरे धीरे, कुछ वक्त के बाद, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, पर टाइम एस्टिमेशन आपका जो करेक्ट है वहाँ तक पहुँच जाएगा। और बिल्कुल करेक्ट की उम्मीद मत रखना, क्योंकि किसी की नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आधे घंटे लगते तो आधे घंटे में पहुँच गए, ऐसा तो होता नहीं किसी के साथ, है ना। इतना मतलब परफेक्ट किसी की टाइम होती नहीं है, तो परफेक्ट अपने करना भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात बोल रहा हूँ, टाइम एस्टिमेशन के लिए मैंने बता दिया आपको। दूसरा, सेकंड स्टेज में एक हाइपर एक्टिव का लोगों को फील होता है कि भाई मेरे को बहुत हाइपर एक्टिव, मतलब सुबह उठता भी हूँ तो मेरे को बहुत एक्टिव फील होता है, रात को सोता भी हूँ तो बहुत एक्टिव फील होता है, दोपहर को भी, हर टाइम मेरा एक्टिव फील होता है। तो क्या रीज़न है? हाइपर एक्टिव होना और नमनेस, ये बहुत कॉमन चीज़ है। सेकंड स्टेज में नमनेस का मेरे को इलाज नहीं लगता। नमनेस ठीक हो जाती है, क्योंकि अगर आप रूटीन जो भी, जैसे देखो आपको DPTR था, धीरे धीरे ठीक होते गए, ठीक है, ठीक होते गए। अब नमनेस आई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ बैठ के आप फिर स्ट्रेस लेने लगते हो कि यार ये ठीक नहीं हो रही, क्या होगा, कैसा होगा। तो इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। और हाइपर एक्टिव का मेरे को लगता है, मान लो एक लड़का था हमारे यहाँ, वो ओवर थिंकिंग करता था ज़्यादा, ठीक है, तो मे बी ऐसा मैं एक रीज़न देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने ओवर थिंकिंग करना स्टॉप कर दिया। तो माइंड, हमारी पूरी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो चीज़ लेती है वो हमारा माइंड है। अब समझ लो वो 3 घंटे 4 घंटे ओवर थिंकिंग करता है, तो उसका मैक्सिमम एनर्जी तो उसका माइंड लेता है। अब वो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया। जब ओवर थिंकिंग बंद कर दिया तो भाई एनर्जी जाएगी कहाँ, क्योंकि इनपुट खाने का जो भी है वो आ तो नहीं रहा है। तो ये रीज़न हो सकता है हाइपर एक्टिव फील करने का। और ये पॉसिबल, करेक्ट सा, सीधा, अच्छा करेक्ट सा मेरे को फील भी होता है। आपको भी लगेगा हाँ ये बात सही भी है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं तो स्टोर, ऐसा तो है नहीं स्टोर रहेगी तो फैट की फॉर्म में रहेगी या तो बाहर निकलेगी, पर एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूज़ होनी है। तो आपकी जब आदत लगी हुई, माइंड की स्टेट है कि उसको ओवर थिंकिंग वाली स्टेट में, लो एनर्जी बॉडी की और माइंड में ज़्यादा कैपेसिटी, तो इसको ये स्टेट की आदत है। अगर उस स्टेट को आपने चेंज किया तो आपको हाइपर एक्टिव फील होने लगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ रीज़न बताए जिस कारण आपकी थोड़ी हेल्प होगी। उसके साथ साथ अगर जो भी लोग मतलब रिकवर होते हैं, अगर हम लोग हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की, तो #DPDR_with_हर्ष ये हैशटैग इसमें टैग कर देना, मतलब लगा देना, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो से रिकवर हो रहे हैं तब इसको लगा देना, काफ़ी अच्छा होगा। अगर और भी लोग देखेंगे वीडियोस को, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये वीडियो, मतलब होता है ना कि अच्छी वीडियो का मतलब ऐसा होगा कि लोग देखें सच में रिकवर होंगे। तो ये चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी, तो लोग यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा उनको। और ऐसा नहीं है कि DPDR सबको एक ही एक्सपीरियंस होता है, सब मेरी तरीके से जाते नहीं। कुछ लोगों का क्या है, कुछ अलग तरीके से जाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से रिकवर होते हैं। तो अगर आप अपनी वीडियो को शेयर करोगे तो लोगों को कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी, अलग चीज़ पता चलेगी कि यार ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया वही हो, नहीं कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सबका अलग अलग रिकवरी की प्रोसेस हो सकती है, अलग अलग चीज़ों से वो रिकवर हो सकते हैं। कुछ और ऐसे की होती है, जैसे एक लड़के ने मेरे को एक सजेस्ट किया था, वो था फास्टिंग का, ठीक है। वो बंदे का अच्छा था पॉइंट, पर उस टाइम ज़रा समझ में नहीं आया। पर मेरे को लगता है ऐसा, वो ये बात कि देखो फास्टिंग पर अगर आप गूगल करते हो तो फास्टिंग का आपको पता चलेगा कि जो फास्टिंग है उसको करने से हमारे बॉडी के टॉक्सिक केमिकल्स है वो बाहर होते हैं, ठीक है। और हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी हम अच्छी लाइफस्टाइल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी अच्छी रहे, क्योंकि हेल्दी माइंड्स लिव इन अ हेल्दी बॉडी। तो फास्टिंग से टॉक्सिक केमिकल बाहर निकल रहे हैं, और जो भी मैंने बताया वहाँ से टॉक्सिक केमिकल बाहर निकल रहे हैं। तो फास्टिंग को आप लगा के, फास्टिंग करके आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इम्प्रूव पा सकते हो। क्योंकि वो लड़का जब रिकवर हुआ था उसने बोला था कि यार मैंने फास्टिंग भी किया है, तो आप सजेस्ट करो कि आप लोगों को फास्टिंग के लिए बताओ।
तो मैंने फास्टिंग करे आपको बता दिया, और काफ़ी सही पॉइंट भी है, और मैंने नहीं किया था तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी रिकवर हो जाओगे, जैसे रिकवर सबको होना ही है, तो जब भी रिकवर हो जाओगे तो आप खुद के चैनल में बना के उसे वीडियोस डाल दो, या टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे आप मैसेज करना और अपना वीडियो मेरे साथ शेयर कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि इसको आप सभी के साथ शेयर करूँ। उसके साथ साथ अब देखो, अब कुछ अलग क्वेश्चंस की बात होती है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का अभी बताऊँगा आपको लास्ट में। हाँ, दूसरी बात, ज़्यादा वीडियोज़ के बारे में, इस बारे में सर्च मत करो, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने बताई है वो काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। तो रिकवर होना है तो जो भी चीज़ बताई है वो वैसे ही होता है, वैसे रिकवर होते हैं, और लोग वैसे ही रिकवर होते हैं। तो कोई जड़ी बूटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई, ठीक है। तो इंतज़ार मत करो, फॉलो करो, ठीक होना है फॉलो करो। उसके बाद ज़्यादा मत सोचो, काम करो, और पहले तो एक्सेप्ट करो कि DPDR में जो भी होता है वो आपको ही होता है, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पे कि अलग अलग टाइप की फ़ील आती है, ठीक है। उसमें एक फ़ील ये होता है कि हमको लगता है कि ये सिर्फ मेरे को ही हो रहा हो, किसी और को होता नहीं है। जैसे कि अनरियल लगना, मैं एलियन हूँ, ये इस टाइप का, या हु आई एम, ये बार बार क्वेश्चन बहुत तेज़ी से आता है। जब हु आई एम आ रहा है तो भाई स्पिरिचुअलिटी में जाओ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा अभी आखिरी में स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको। और दूसरा क्वेश्चन है कि यार DPDR फ्यूचर में होगा कि नहीं, या फिर से होगा कि नहीं। देखो, पॉसिबिलिटी है, कैसे होता, किस रीज़न से, पहले ये पता करो। एक तो स्क्रीन बताया, दूसरा एक्सेसिव स्ट्रेस, तीसरा मेडिकल साइड इफ़ेक्ट, ड्रग ओवरडोज या ड्रग किसी मतलब उस कारण से भी होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो ऐसे कोई भी काम मत करो ना भाई जिससे ये फ्यूचर में हो। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा जो स्ट्रेस होता है, छोटा छोटा स्ट्रेस मतलब छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस। मतलब आपको रीज़न बताया था एक बार किसी वीडियो में, छोटी छोटी बात मतलब एग्जांपल, मैं मोटा हूँ, ठीक है, तो इस बात का ओवर थिंकिंग होने लगा, या किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम का डर लगने लगा किसी चीज़ के बात का, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे वक्त तक अगर रहेंगी, बहुत लंबे वक्त की, ठीक है, छोटे वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे वक्त में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत लंबे वक्त, जैसे 3-4 महीना, 1 साल, 2 साल होता है लोगों में, किसी बात का एक चिंता होता है, ठीक है। आपके केस में हो सकता है ना हो, पर कुछ लोगों में ये होता है, तो उस कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। तो DPDR फ्यूचर में होने के इक्वल चांसेस है, पर उससे अच्छा है कि आप अपने आप से, मतलब DPDR हुआ है अभी तो उससे कुछ ना कुछ सीख जाओ और वो चीज़ें मत करो, ठीक है। उसके साथ हाँ, एक क्वेश्चन ये मैंने बहुत अच्छा निकाला है, मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग इन DPDR। तो देखो, जब DPDR था तो उस टाइम पे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मेरे को हुआ था। उस बारे में ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई सुनना भी नहीं चाहता और ना किसी को उस बात की पड़ी है, क्योंकि मैं किसी से पूछता हूँ भाई मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो उनके एक ही जवाब आता है कि यार नहीं। दूसरा एक्सपीरियंस था, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस, वो था भाई स्टेज 1 में, जहाँ पे बहुत कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता था, तो वो सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद यहाँ पे जो भी फील आता है DPDR में, ये सब आपको लगता है टाइप का होता है। मतलब कभी मैं मर जाऊँगा मुझे ऐसा लगता है, कभी पागल तो नहीं जाऊँगा मुझे ऐसा लगता है, कभी मैं इससे निकल पाऊँगा कि नहीं ये मुझे लगता है, कभी मैं कौन हूँ, मैं तो ये बॉडी नहीं हूँ, या मैं कहीं दूसरे देश से आया हूँ, कहीं किसी और अर्थ से आया हूँ, ये मुझे लगता है। यहाँ पे सारा खेल लगता है इमोशंस का, फिज़िकल फील नहीं आता। अपने बहुत सारे लोगों ने MRI या कुछ कराया होगा तो वो सब नॉर्मल आता है। तो ये सब इमोशनल लेवल पे होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इमोशनल लेवल पे होती है, ऐसा कुछ फिज़िकल ऐसा दिखता नहीं है। उसके साथ अब एट लास्ट मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता हूँ। देखो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या था कि जब DPDR थोड़ा सा जब इंटेंस था, जब इंटेंस स्टेज में, तो उस टाइम पे ऐसा होता था मेरा किसी चीज़ में ना मन नहीं लगता था, कोई भी काम करता था तो मूड स्विंग होता था, ठीक है। अब तो क्या हुआ कि घर वाले बोले एक काम करो तुम थोड़ा, मतलब चलो वहाँ पे अच्छी बातें सुनना, ब्रह्म कुमारी ये वो, तो अपने बोला चलो ठीक है। बोल इसलिए दिया, मतलब ऐसा नहीं मैं जुड़ा नहीं था, जुड़ा हूँ मैं काफ़ी टाइम से, पर जाता कभी नहीं था। तो
मैं चला गया। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मेरा मूड स्विंग हो रहा है, अभी मैं हाँ कर दूँ, कुछ टाइम बाद ना कर दूँ, फिर ना कर, तो मैंने बोला चलो मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं घर में बैठूँगा तो मैं कुछ ना कुछ भी करता रहूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, मेडिटेशन चालू हुआ और उस टाइम मेरी स्टेट ऐसी थी कि मैं जो भी काम करता था उससे मेरा ध्यान पूरा तरह से लग जाता था। ठीक है, तो जब मेरा पूरा ध्यान उस चीज़ों में लग जाता था, वहाँ पे मैंने मेडिटेशन चालू किया। मतलब मेडिटेशन होता है, वहाँ पे जाते हैं तो उन्होंने मेडिटेशन कराया। अब मेडिटेशन तो वैसा नहीं था, मैं मतलब घर में तो मैं कर ही रहा था, उसके साथ साथ वहाँ भी करना चालू किया। फर्स्ट ही डे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो ध्यान था ना, वो पहली बात तो रुक गया था, किसी भी चीज़ में नहीं जा रहा था, नम हो गया था पूरा, कुछ सोच ही नहीं रहा था। मैं सोचना चाह रहा था तो उस पर वो ऐसा लगता था कि वो ना आगे थिंकिंग करने की एबिलिटी नहीं रखता। मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ वो उतना ही काम कर रहा है। मैंने बोला इसको यहाँ से मतलब इतना वो सोचना, उसने उतना ही सोचा। उसके आगे वो होता है ना, जैसे इस टाइम पे होता है कि वो रिकवर हो जाता है, उसको होता है, या जब आप नॉर्मल रहता है उसको होता है कि रिपीटेड थाट्स चलते रहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, उनकी कंट्रोल में नहीं रहते। पर उस स्टेट में क्या था कि ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहा था। ठीक है, कि मेरे को ना मैं आपको बताया जैसे कि माइंड जो है मेरा वो कहीं पे स्टिक हो जाता था, कुछ सोच रहा हूँ वहीं पे स्टिक हो जाता था। तो मेडिटेशन करने लगा, मेडिटेशन मतलब इतना स्टिक हो गया कि आँख खोला थोड़ी देर बाद तो पता नहीं, बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस, बहुत मस्त था। मतलब कि जो भी हमारे आमने सामने जो भी छोटे छोटे मतलब एनिमल्स होते हैं, कुत्ते हो गया या जो भी होता है, पेड़ हो गया, गाड़ी हो गया, इंसान हो गया, जिसको देख रहा हूँ, सबको देखकर मतलब बस खुशी महसूस हो रही है। क्यों, रीज़न नहीं समझ में आ रहा। वही सोच रहा था उस टाइम पे कि यार ये एक्सपीरियंस तो हो रहा है, पर और ऐसी नहीं, ऐसी खुशी नहीं, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, मतलब उस पर रुक जाऊँ बस, ऐसा लगता था। तो वही मैं सोच रहा था कि यार डीपी कुछ टाइम पे अभी तो था, पर अचानक से इतनी खुशी क्यों आ रही है। तो पागल तो नहीं होने वाला हूँ, क्या हो रहा है, मतलब अचानक से ऐसा चीज़ क्या हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, जो हो रहा है होने दो, अभी तो अपने हाथ में कुछ है भी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, रहने दो इसको ऐसे। वो रही, बहुत अच्छा लगता था वो स्टेट। बाद में ऐसा बता रहा हूँ कि वो स्टेट में जितना रहा हूँ उतना मज़ा आया है, और वो वैसी खुशी आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बाद जो कहते हैं कि कुछ मतलब लास्ट स्टेज में जाते हैं या कुछ बहुत असीम खुशी विदाउट एनी रीज़न, ये वो वाली थी। ठीक है, देखो DPDR एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस दो लोग को होता है। एक तो होता है हाई मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने के बाद वो लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील होता है, जहाँ पे वो अपने आप को अलग फील करते हैं, जहाँ पे हम उसे आत्मा और एक अपनी खुद की बॉडी ऐसा। ठीक है, तो वो स्टेट है। ठीक है, जहाँ पे आप अलग हो गए हो। देखो आत्मा का एग्जिस्टेंस क्या है, फिज़िकली कुछ नहीं है, बस एक फील को हमने आत्मा बोल दिया। स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी बोले तो स्पिरिचुअल होना। अच्छा ठीक है, हाँ तो देखो अब स्पिरिचुअलिटी के बताता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मैं आपको ना सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ, ऊपर का बताता हूँ। कभी मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, बट मेरा सजेशन है भाई सबको, जो भी लोग हैं, कि एक बार ज़रूर स्पिरिचुअलिटी में जाओ। हाँ भाई, तो देखो स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ कि मैं तो सिर्फ ये ज़रूर बोलता हूँ कि अगर आप DPDR में हो तो एक बार स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर में जाओ, ज़रूर एक बार उसका जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर में, जैसे आपको एग्जिस्टेंशियल थॉट्स का मैंने आपको बताया था कि देखो एग्जिस्टेंशियल थॉट्स जब आपके अंदर आ रहे हैं बार बार कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ लाइफ, तो ये क्वेश्चन है कहाँ के, इसके आंसर मिलते कहाँ हैं। गूगल करने बैठोगे तो गूगल ही बोलेगा भैया बड़े लोग तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी स्पिरिचुअलिटी में। तो स्पिरिचुअलिटी जाओ, वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो स्पिरिचुअलिटी का आइडिया क्या है, जैसे अगर मैं भगवान राम का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मैं इस बारे में बात नहीं करता, पर देखो मान लो मैं तुमको बोलूँ अपन दोनों बैठते हैं, अपन लोग बोलते एक काम करते, चलो यार अपन एक ऐसा इंसान की कल्पना करते हैं जिसको सब लोग फॉलो करें तो ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाए। तो बोले अच्छा तो क्या करें, तो बोले एक काम करें, सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो अच्छे गुण मिला के निकाल के और एक इंसान में चिपका दो, मतलब एक चीज़ बनाओ, एक बॉडी बनाओ। ठीक है, सबने अच्छी बातें निकाली उसके अंदर से। ठीक है, उसको निकाल के एक इंसान बनाया और बोला कि यार इसको जो फॉलो करेगा वो बहुत स्पेशल इंसान हो जाएगा, या मतलब सबको सिर्फ ऐसा बोला कि सब लोग उस इंसान को फॉलो करो। अगर
जैसे 32 गुण मैंने सुना कुछ होते हैं, तो अगर उसमें से कोई इंसान 5 गुण भी, मतलब 5 अच्छी बातें अपने अंदर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो सोचो हम कितने अच्छे एनवायरनमेंट में रहने लगेंगे। ठीक है, तो सबके में धर्म में कोई ना कोई इंसान होगा जिसको वो अचीव करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इनके जैसे बनो, इनके जैसे बनो, इनके जैसे बनो। ठीक है, अच्छा अब इस बारे में थोड़ा और बहुत डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बहुत अच्छे से बताऊँगा आपको, है ना। मतलब अपने यहाँ से पूरा मॉडर्न वर्ल्ड से उसको पूरा रिलेट करने की कोशिश करके बता सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में जब DPDR में जाओगे तो आप एक पॉइंट आएगा, वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, वो ये कि आप अपने आप को ना पूरी तरह से अलग महसूस तो करते ही हो DPDR में, पर उस बात का गम नहीं होता। अच्छा देखो, वो इसलिए देखो, जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उनको एक्सपीरियंस होता है जो लोग बहुत बड़े मेडिटेटर होते हैं, अपन नहीं है भाई। और मैं किसी को मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के बारे में बोल रहा हूँ, तो पहले ही बोलेगा भाई मेरे को तो बाहर निकाल दे, मेरे को नहीं करना है। सबका ही जवाब है। बट मैं बोल रहा हूँ भाई इसको ज़रूर एक्सप्लोर करो। देखो मैंने हिट एंड ट्राई किया, मैं कभी उसको एक्सेप्ट करता था, कभी उसको छोड़ देता था। अच्छा छोड़ो, अच्छा स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और वीडियोस में, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पसंद भी नहीं है। और बस ये जो वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ आपको इस बारे में बताने के लिए बनाया है कि यार ये लास्ट वीडियो था। DPDR में मैक्सिमम कंटेंट मैंने कोशिश किया है कवर करने का, और सब मैंने आपको बता दिया है, मैक्सिमम नहीं, सब बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग रिकवर होते हैं, मेरे को कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती, सर आई एम रिकवर्ड क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी या आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिला। तो ऐसा सबके साथ होता है। स्टे हैप्पी, जो ही बताया उसको अच्छे से फॉलो करो, खुश रहो, सब रिकवर हो जाएंगे। इसी के साथ ये पूरी प्लेलिस्ट भाई ख़त्म है। बाय।